इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतनी शिद्दत, इतना जोश, इतना जुनून अगर कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ कलाडे परिवार में हो सकता है। मुझे पता है कल रात को आप लोग 500 से 2000 किलोमीटर का सफर किया, आप लोगों ने पूरी नाइट ट्रेवल किया, लेकिन आज सुबह से अभी तक समय 7 बजने वाले हैं और 7 बजे तक आप लोग जिस शिद्दत से बैठे हो ना, सैल्यूट है दोस्त, आप सबको सैल्यूट है रियली में। हर बार किसी भी ट्रेनिंग में जाते थे, किसी भी ट्रेनिंग में मिलते थे तो 1 2 4 बातें हमेशा ही बोली जाती रही है। सचिन तेंदुलकर ने ये किया, विराट कोहली ने ये किया, शाहरुख खान ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। दिनेश सर बता रहे थे कि भगत सिंह तो सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। और हमारा मानना है कि भाई साहब शुरुआत अगर कहीं से हो तो मैं अक्सर हर ट्रेनिंग के अंदर एक बात बोलता हूं कि दूसरे के लिए काम करना बंद कर दो। दूसरे को आप सिखा नहीं सकते, दूसरे को आप समझा नहीं सकते, लेकिन खुद पे काम कीजिए। खुद को आप समझा सकते हो, खुद को आप सिखा सकते हो और खुद को आप खुद के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस उसकी एक छोटी सी झलक, उसका एक छोटा सा काम करने के लिए आप सबके बीच में आया। आप लोग रियली में बहुत हिम्मत से साथ में खड़े हैं और एक सैल्यूट बनता है आप सबके लिए। हमेशा बस ऐसे ही साथ देते रहिए यार। यकीन मानिए मेरे साथ परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, जीवन में कितना ही बड़ा पल क्यों ना आए, कितने भी बुरे दौर से क्यों ना गुजरे, मां आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। मेरी जिंदगी का रोल मॉडल जिन्होंने उंगली पकड़ के मेरे को चलना सिखाया, जिन्होंने दुनियादारी, समाज, काम धंधे, बिजनेस, परिवार को संभालना सिखाया, आज 4 दिन पहले ही उनका संस्कार करके आया हूं। दुनियादारी बहुत सारी बातें कर रही है। मेरे पड़ोस में मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, सब लोग बोल रहे हैं इतना कौन सा अच्छा शो हो गया कि जिसकी वजह से अपने बाप की अस्थियां भी हरिद्वार तक लेके नहीं गया, उससे पहले ही वो तैयार होके वहां पे पहुंच गया। मेरे को पता है कितना बड़ा पत्थर रखा होगा मैंने नए कपड़े डालने के लिए और आप सबके साथ में डांस करने के लिए, नाचने के लिए। एक बाप की अहमियत क्या होती है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या ये मेरे अकेले के ऊपर लागू होती है? नहीं। कलाडे को जिस दिन बनाने का डिसीजन लिया, कलाडे के लिए जो एक बीज को बोया गया, तो क्या कलाडे के साथ रहने वाले, कलाडे में काम करने वाले आप सब लोग कलाडे के बच्चे नहीं है क्या? जब एक बेटा अपने बाप के लिए तड़प सकता है तो क्या ये कलाडे परिवार कलाडे के जन्मदाता के बगैर नहीं तरसेगा क्या? मैं अकेला हूं, एक छोटा भाई है, लेकिन यहां इतना सारा परिवार है। नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, यहीं से करेंगे और मेरे को यकीन है इस बात का, आप लोग हमेशा की तरह साथ देंगे। दोस्त होता क्या है जिंदगी के अंदर, बहुत बड़ी सी चीजें नहीं चाहिए। सक्सेस और फेलियर के अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सब लोग कहानियां सुनाते हैं। एक चीज का अंतर होता है कि जब आपका वक्त खराब चल रहा होता है, जब आपका चेक नहीं चल रहा होता, जब आपकी घर की परिस्थितियां खराब हो रही होती है, उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं और किस प्रकार की सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं, वो आपके सक्सेस और फेलियर के बीच में उस लाइन को खत्म करती है। मेरे दोस्त, आप उस बुरे वक्त में कैसा सोचते हैं,
तब आपकी लीडरशिप पैदा होती है। आपको अपलाइन अच्छा मिल गया, आपको डाउनलाइन अच्छा मिल गया, आपकी आईडी कहीं अच्छी मिल गई, इस वजह से सक्सेस नहीं होता। उस बुरे दौर में लड़ने की हिम्मत करने वाला व्यक्ति रियल लीडर होता है, रियल वीर होता है, रियल सूरवीर होता है। मेरे दोस्त, हम सूरवीर की ट्रेनिंग देते हैं, हम वीर की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन क्या खुद को वीर या सूरवीर नहीं बनना चाहिए? आज वही पल है मेरे दोस्त, आज खुद को वीर या सूरवीर बनाने के लिए आए हैं। और यकीन मानिए, आज व्यक्ति दुनिया भर के बहाने कर सकता है। आज मेरे घर में शादी थी, मेरे पड़ोस में ये था, मेरे घर में गाय ने बछड़ा दे दिया, मेरे घर ने ये दे दिया, मेरे वहां पे ये हो गया। परेशानियां सबको है, आएगी परेशानियां। आज कंपनी छोटी है, छोटी परेशानियां है। आज चेक छोटे हैं, छोटे पे आउट्स की वजह से परेशानियां हैं। आज खर्चा नहीं है, उसकी वजह से परेशानियां हैं। जब कंपनी 300 करोड़ 3000 करोड़ की बनेगी, तब परेशानियां और ज्यादा बड़ी होगी। जब आपके घर के अंदर और बड़ी परेशानी आएगी जिंदगी के अंदर, उस समय आपका राइट डिसीजन आपको अचीवर बनाएगा। मेरे दोस्त, हम लोग एक फैमिली है, हमेशा साथ लड़ते हैं। पिछले 2 सालों में दुनिया भर की चीजें उतल पुतल हुई होगी, दुनिया भर की चीजें इधर से उधर हुई होगी, लेकिन कौन जानता है? आपके और मेरे अलावा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। आज आप 3रे साल में कदम रख चुके हो। आज मार्केट आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर के तौर पे लेना शुरू कर चुका है। आज आपने 3 प्रोडक्टों से 45 प्रोडक्टों तक का सफर पूरा कर लिया है। आज आप एक स्टेट से, एक बंदे की शुरुआत से लेके आज 17 स्टेटों में आप कदम रख चुके हो। अरे उस समय डर होता है मेरे दोस्त, जब कंपनी में कोई नहीं था, एक व्यक्ति के साथ में जब शुरुआत हुई थी। आज तो कितना सारा परिवार भरा पूरा बैठा है यहां पे। आज डरने की जरूरत नहीं है। हम लाइफ के उस दौर से गुजरिए। और एक चीज बताता हूं आपको दोस्त, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना सीखिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए आने वाले समय को। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है ना कि यार मेरी बिल्डिंग बनने के बाद में इतनी खूबसूरत होगी। मैम बता रहे थे ना कि बिल्डिंग जब बनती है तो इतनी खूबसूरत होगी, बनने के बाद होती है। पहले तो वही रोड़ी बजरी कंकड़ ईंट पत्थर ऐसा ही बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन जो विजुअलाइज करता है उसके दिमाग में है मेरी बिल्डिंग कैसी होगी। मैंने उस चीज को विजुअलाइज किया, मेरे को पता है कलाडे की बिल्डिंग कैसी होने वाली है। आप भी उस चीज को देखना शुरू कीजिए। ये छोटे छोटे ईंट पत्थर रोड़े आपका रास्ता नहीं रोक सकते। अगर इनकी ठोकरों से गिरने लगे तो बड़े बड़े पहाड़ों को कैसे तोड़ेंगे हम लोग। अगर छोटी बड़ी परेशानी आती है ना, ऐसे ठोकर मार के निकाल दिया करो, साला ये हमारे लिए नहीं बनी है ये परेशानियां जो है। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं और जीतेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हम लोगों को रोक सके। इस इंडस्ट्री के अंदर हम कोई काम करने नहीं आए हैं भैया। आ गए और थोड़ा सा ये प्रोडक्ट दे दिया, इधर से ये प्रोडक्ट दे दिया, इसका 2000 का पे आउट बन गया। चलो इस इंडस्ट्री पर राज करने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे। दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें रोकेगी किसी की भी। आप सब लोग एक ही बात जो हर बार हर ट्रेनिंग हर विषय में मैं एक बात बोलता हूं, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है, कोई ऐसा विजनरी वाली बात नहीं है। जो साथ रहते हैं उनको पता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो स्टेज पे आए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। अगर किसी एक व्यक्ति के दिमाग में मैसेज जाना है तो उनकी बातों से जा सकता है। लेकिन एक चीज बता देता हूं दोस्त, आप सिर्फ और सिर्फ 2025 तक मेरे साथ खड़े रहिए। कोई डिमांड नहीं है आपसे। पीवी कितना आता है, पीवी कितना आता है, चेक कितना बनता है, टर्नओवर कितना आ रहा है, फ्रेंचाइजी खुल रही है नहीं खुल रही, फ्रेंचाइजी सेल जा रही है नहीं जा रही। आप सिर्फ कलाडे का झंडा लेके खड़े रहो, बाकी मैं देख लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खड़े रहो। दुनिया पता है, जब आप कुश्ती का मैदान देखते हो, 2 रेसलर जब लड़ रहे होते हैं, या कोई भी बॉडी बिल्डिंग का कोई कंपटीशन या किसी भी टाइप की जब आप देखते हो, क्रिकेट को देखते हो, जीतता कौन है पता है? जिसकी विकेट नहीं गिरती, जो लास्ट तक खड़ा रहता है।
आप दो योद्धाओं को लड़ते हुए देखिए, जो पहले गिर गया वो खत्म हो गया, जो लास्ट तक खड़ा रहता है चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, विजेता वही रहता है। मेरे दोस्त, खड़े रहने की आदत डालिए, अपने पैर जमा दीजिए अंगद की तरह पैर, और जब तक खड़े रहोगे ना, साला दुनिया की ताकत ना हो जो हमारा पैर हिला सके। लाइफ किसी और की वजह से नहीं चलती। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हमारी वजह से हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमारी वजह से हो रहा है। बस अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधारने पे काम करें। इस साल जिस जगह पे आज हर एक जगह से, बिहार से डॉक्टर साहब कुछ साथी आए हैं हमारे, 3 लोग 3 दिन पहले चलते हैं बस में, क्या उनका पेन नहीं समझ में आता? जो साथी छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो साथी उड़ीसा से आए हैं, 500, 700, 1000 किलोमीटर से जितने भी लोग आए हैं, किसी की जेब में पैसा था नहीं था, ट्रेन में खाने का पैसा था नहीं था, रुकने के लिए होटल में उनके पास पैसा था नहीं था, क्या मेरे को नहीं पता? और उस सब के बावजूद भी अगर आप लोग यहां पे पहुंचे हैं ना, तो ये पूरा साल जान लगा देंगे, सब खेल देंगे, खेल खेल देंगे, खेल खेल देंगे। और जिन जिन साथियों ने मेरे साथ पिछले 1 साल में काम किया है, उनको इतना पता है कि साला ना भूख की चिंता, ना पानी की चिंता, ना नींद की टेंशन, ना ड्राइव की टेंशन। और अब तो गॉड ग्रेस, प्रकृति के नियमों से भी आप पार चले गए हैं, मौत मरगत का भी टेंशन खत्म कर दिया। अब तो इतना बड़ा डिसीजन लेने की भी क्षमता है आपके भाई में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस डिसीजन लो, अपने अपने स्टेशन पे खड़े हो जाओ। अगर आप एक बीज हो, बस बीज बन के खड़े हो जाओ, आपको पानी देने के लिए, आपकी रखवाली करने के लिए, और अपना एग्रो बूस्ट डालने के लिए, इम्यूनो ब्लास्ट डालने के लिए आ रहा हूं आप सबके पास में। इस साल में तहलका मचाएंगे, तहलका।